मैं निकिता राकेश जिश्वानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं कालीबाड़ी में, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने लोगों के साथ एक रैली निकाली थी जिसमें उन्होंने पुतला दहन किया था। इसका कारण था तमिलनाडु में सीएम के बेटे ने उन्होंने सनातन धर्म को लेकर के कुछ टिप्पणी कर दी थी, कुछ अभद्र टिप्पणी उन्होंने कर दी थी। उन्होंने सनातन धर्म का मजाक उड़ाया था। उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से डेंगू और मलेरिया को ख़त्म किया जा रहा है उसके लिए कार्रवाई की जा रही है, वैसे ही सनातन धर्म को भी ख़त्म कर देना चाहिए। उन्होंने सीधे सीधे सनातन धर्म की उनका कंपैरिजन उन्होंने डायरेक्ट डेंगू और मलेरिया से किया था, जिस वजह से आक्रोश में आकर बीजेपी के लोगों ने यहाँ पर ये प्रदर्शन किया है। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं और आगे के मामले को जानने की कोशिश करते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इन्होंने राहुल गांधी का पुतला जलाया, इन्होंने तमिलनाडु के सीएम के बेटे का भी पुतला यहाँ दहन किया है। इन्होंने पहले उसे चप्पलों से मारा है, उसके बाद में उसे दहन किया है। आप इस वीडियो में जलते हुए इन पुतलों को देख सकते हैं। सर, आज जो यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे आप क्यों किया जा रहा है और क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री का बेटा उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को गाली देता है, सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड कहता है। ये सिर्फ सनातन का अपमान नहीं है, ये सिर्फ हिंदू का अपमान नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का अपमान है। सनातन मतलब जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है और जिसको पूरा विश्व ने अपनाया है। सनातन ने वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, सनातन ने भाई भाई की बात की है, पूरे विश्व को एक माना है। और ऐसे सनातन को समाप्ति की बात कर कांग्रेस का जो डीएनए है वो सामने आ गया है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा भी उनका समर्थन करता है, चिदम्बरम उनके समर्थन करते हैं, प्रियंका गांधी उनका समर्थन करती है। सनातन का अपमान करने वाला कभी हिंदुस्तान में सफल नहीं हो पाया है। और ये कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताश्री, वो माता सीता और प्रभु राम के बारे में आप शब्द कहते हैं। ये कांग्रेस के खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। खाली ये राम वन गमन पथ का दिखावा कर रहे हैं, खाली माता कौशल्या के मंदिर का दिखावा कर रहे हैं। ये राष्ट्र विरोधी हैं, ये हिंदू विरोधी हैं, ये सनातन विरोधी हैं और इसको कभी भी हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। अरुण साव, सांसद बिलासपुर, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। सर, आज जो यह धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, यह आप इसमें आपकी मांग क्या है, आप क्यों कर रहे हैं? उदयनिधि मारन ने, खड़गे ने, चिदम्बरम ने जिस प्रकार से सनातन धर्म को गालियां दी है, जिस प्रकार से सनातनियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो घमंडी गठबंधन बना है और इस महाघमंडी गठबंधन के लोगों के जो छुपे हुए एजेंडे को उजागर करता है। कांग्रेस ने भी हमेशा हिंदू समाज को अपमानित किया है, हिंदू समाज का अपमान किया है और अब सनातन के नाम पर जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी की है, ये घोर निंदनीय है और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को और घमंडी गठबंधन के नेताओं को भोगना पड़ेगा। हिंदुस्तान सनातन का अपमान किसी कीमत पर नहीं सहेगा। क्या ये जो अभी इंडिया और तमिलनाडु के मंत्री जी ने जो बयान दिया है, यह अपने चुनावी फायदे को देखते हुए दिया है? देखिए, ये इनका छुपा हुआ एजेंडा है जो हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदू समाज के खिलाफ है और भारत देश किसी भी कीमत पर ऐसे ओछी मानसिकता के लोगों को स्वीकार नहीं करेगा। इनका हश्र सनातन के खिलाफत करने वालों का जो हश्र हुआ है इतिहास में, वैसा ही इनका आने वाले समय में हश्र होगा। जिस तरीके का वक्तव्य दिया कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए और सनातन धर्म की तुलना उन्होंने डेंगू और बीमारी से की है, मुझे लगता है
डेंगू बीमारी हो सकती है, लेकिन ये वक्तव्य इस बात को प्रदर्शित करता है कि उस मंत्री के दिमाग में डेंगू हो गया है, उस मुख्यमंत्री के दिमाग में डेंगू हो गया है जिसने हिंदुस्तान के अंदर में इस तरह की व्याख्या की है। आज केवल एक ये वक्तव्य नहीं है, हिंदुस्तान के जो करोड़ों लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, उनकी भावनाओं को जो अपमान किया है, भावनाओं को जो ठेस पहुंचाया गया है, इसका विरोध सर्वत्र पूरे देश में हो रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ पर इसका विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, पुतला जलाकर कर रहे हैं कि ऐसे सड़े हुए दिमाग जिसमें सनातन धर्म के लिए ये व्याख्या है, उसको समाप्त करना चाहिए। और जो इंडिया बनी है, गठबंधन बना है, उनके भी साथियों को आज समझने की आवश्यकता है कि उनके एक सहयोगी दल के नेता ने पूरे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का जो अपमान किया है, उनको उनसे अलग होने की आवश्यकता है। यदि थोड़ा भी हिंदू धर्म के प्रति सम्मान है तो उनको उस घटक दल को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। वो करें ना करें, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम करोड़ों जो हिंदू हैं, इसके खिलाफ में हम आंदोलनरत हैं। और जब तक वो माफी नहीं मांगते, उनके खिलाफ में कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ये आंदोलन चले। अरे ये किस दिमाग की उपज है? सार्वजनिक तौर पर एक जिम्मेदार आदमी सनातन धर्म का अपमान कर रहा है, इसमें चुनाव की बात कहां से आ गई? और चुनाव की बात उनके दिमाग में है जब वो डर रहे हैं, भर रहे हैं कि उनके दिमाग से ये चीजें निकल रही है। पूरे हिंदुस्तान की भावनाओं को जो हाथ किया है, निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है। इसका प्रतिकार किया जाएगा, यहां से लेकर तमिलनाडु से लेकर पूरे भारत देश के अंदर में किया जाएगा। हिंदू धर्म का अपमान कोई सहेगा नहीं, हिंदू नहीं सहेगा, भाजपा नहीं सहेगी। सर, उनका कहना है कि हम तो लगातार पूरे भारत को जोड़ते जा रहे हैं, सारे धर्म को, सारे। ये कौन सा जोड़ते जा रहे हैं? एक तरफ कहते हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर दो, उनके साथी उस पर कहीं किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं करते हैं कि उसने गलत कहा है। ये दोहरा चरित्र जो है, ये दोहरा चित्र नहीं चलेगा। ये हिंदू का अपमान हुआ है, हिंदू इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, इसका बदला निश्चित रूप से लेगा। क्या भाजपा के अलावा किसी और राजनीतिक पार्टी का इसमें आप लोगों के लिए समर्थन आया है? देखिए, ये कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक विषय नहीं है। हम हमेशा से हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं। ये तो वो लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बटोरने के लिए किसी भी धर्म के पीछे चले जाते हैं। हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है, उसका विरोध भी नहीं करते हैं। लेकिन आज हम हिंदू धर्म के साथ में, पहले हम हिंदू धर्म के लोग हैं, उसके बाद हम किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। और मैंने कहा कि तमाम जो करोड़ों हिंदू, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम ये ने किया है, गठबंधन ने किया है। और इसकी माफी कांग्रेस चूंकि लीड कर रही है उस गठबंधन की, इनको माफी मांगना चाहिए। आज मुख्यमंत्री से लेकर किसी एक नेता का बयान आया कि स्टालिन ने गड़बड़ किया, इसका मतलब है आप उसमें समर्थन में है। जब आप गठबंधन में हैं, समर्थन में रहते हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस भी इस वक्तव्य का कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से समर्थन कर रही है।